देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत से नए आजाद हुए देश को सशक्त नेतृत्व देने वाले, विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों के शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाने वाले विश्व के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक, दूरदर्शी नेता और आधुनिक भारत के शिल्पी पंडित नेहरू को मैं सादर नमन करता हूं। महाराष्ट्र के कौशल रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कतर को भारत में कौशल विकास क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। लोढ़ा ने कहा कि अगर कतर महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता करता है तो वहां के छात्रों को कतर की उद्योग आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कतर के निवेश से दोनों देशों को लाभ होगा। लोढ़ा भारत दौरे पर आए कतर के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। वस्त्र मंत्रालय की सचिव और वस्त्र समिति की अध्यक्ष नीलम शमी राव 2 दिन के दौरे पर मुंबई रहीं। इस दौरान उन्होंने वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न निकायों के चल रहे कार्यक्रमों, संस्थागत प्रदर्शन और नीति कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में तकनीकी वस्त्रों, मानव निर्मित रेशों और हरित वस्त्र नवाचारों के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान और विकास पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे। वे सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन जाएंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे नर्मदा जिले के देवमोगरा मंदिर में भी पूजा करेंगे। ये डेडियापाड़ा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में भी हिस्सा लेंगे। मोदी जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए 748 किलोमीटर नई सड़कों और सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करने के लिए 14 जनजातीय बहुविपणन केंद्रों की आधारशिला भी रखेंगे। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया ने 15,594 मतों से धमाकेदार जीत हासिल की है। होम वोटिंग समेत 20 राउंड की मतगणना के बाद भाया को 69,462 वोट मिले, जबकि भाजपा के मोरपाल सुमन 53,868 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले। 925 मतदाताओं ने नोटा विकल्प का इस्तेमाल किया। कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को जीत की बधाई दी। हार के बाद नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। 17वें राउंड की काउंटिंग खत्म होते ही निर्दलीय प्रत्याशी मीणा अपने समर्थकों के बीच पहुंचे। वे काफी निराश नजर आए। हजारों की तादाद में मौजूद उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। भारी भीड़ देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। नरेश मीणा कार पर चढ़ गए और समर्थकों को संबोधित करने लगे। इस दौरान उनके समर्थक नारेबाजी करते रहे। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक कंपनी की मुकदमे से छुटकारा पाने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने नवाब मलिक समेत सभी आरोपियों को 18 नवंबर को आरोप तय करने के लिए अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है। कोर्ट के स्पेशल जज सत्यनारायण आर नवंदर ने कहा कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त प्राथमिक सबूत मौजूद हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.